इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान ने मिसाइल लॉन्चर्स की मुंतकली शुरू कर दी है। बुखारी साहब, क्या लग रहा है आपको, ईरान कोई बड़ा जवाब देने वाला है इसराइल को? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरानी रवायत में जब लाल रेड परचम जो है ये लहरा दिया जाता है तो उसका मतलब ये है कि उस कौम पर बदला वाजिब हो गया है। ठीक है। और ये मेरे ख्याल से इसमें कोई ढके छुपे लफ्ज़ नहीं है, ये वाज़े तौर पे ईरान इसका ऐलान कर चुका है। जो आयतुल्लाह खमेनी हैं उन्होंने तो बाकायदा हुक्म दिया है कि इसका बदला लें और हमला करें इसराइल के ऊपर। लेकिन वो जो अमेरिका या इसराइल या उसके हवारी समझ रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई गलत मलत फैसला करके छोटा मोटा ड्रामा करके बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं सही समझा हूँ, और मैं ईरानियन साइकी को चूँकि मैं दावा करता हूँ कि मैं ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से ईरान की जो लीडरशिप है उसको काफ़ी हद तक समझता हूँ, तो मेरे ख्याल से ईरान की जो यानी हुकूमत है या ईरान की जो इस वक्त यानी क़यादत है वो 3 प्रोंग स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। ठीक है। पहली है साई वॉर। ये वो होती है कि एक दहशत फैलाते हैं आप ग्रास रूट लेवल पर आवाम में कि दुश्मन जो है वो हमें पड़ने वाला है। दूसरी है वॉर ऑफ नर्व्स, एसाबी जंग। एसाबी जंग का मैं नतीजा आपको बताऊं कि चूंकि इजरायली मालदार होने के साथ साथ बुज़दिल भी हैं, बिल्कुल, इसलिए जब से ये ईरान ने हमले का ऐलान किया है, ज़रा वहाँ भागने वालों की तादाद देखें कि उनके एयरपोर्ट्स पर तिल धरने की जगह नहीं है और अगले कई हफ्तों तक सीटें नहीं मिल रही लोगों को भागने के लिए वहाँ से। ये हकायक है, ये रिपोर्ट हो रहे हैं दुनिया में, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कि जितने भी सेटलर्स ला के बिठाए गए थे गजा के इलाके में या फ़लस्तीनी इलाकों पर, वो सारे अपने अपने घर छोड़ के भाग के वहाँ तल अवीव के एयरपोर्ट्स पर बैठे हुए हैं। एक बात। तीसरी होती है रवायती जंग, वो है कन्वेंशनल वॉर। तो ये 3 प्रोंग स्ट्रेटजी ने काफ़ी अननर्व्स किया हुआ है अमेरिका को भी, इसराइल को भी और उसके बाकी हवारियों को भी। लिहाजा जो आपको अचानक एक्टिविटी में तेज़ी नज़र आ रही है ना, हाँ, अमेरिका अलग परेशान है, वज़ीर ख़ारजा साहब कह रहे हैं नहीं जल्दी से जंगबंदी होनी चाहिए। ये कहाँ मरे हुए थे पिछले 9 महीने से? बिल्कुल, इनको कहाँ मौत पड़ी हुई थी कि जब 40,000 से ऊपर लोग शहीद कर दिए गए, 1 लाख के करीब लोग माजूर कर दिए गए जख्मी कर करके, उस वक्त कहाँ थी इनकी ये तेज़ियाँ? ये अब जो मौत पड़ रही है इनको तेज़ी की, तो ये उस वक्त कहाँ थी? एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि ये अननर्व होना जो है ये इस बात को साबित करता है कि ईरान कैसे स्ट्राइक करेगा उसके बारे में सभी परेशान हैं। पहली वारदात जो हुई थी, जो यानी ईरान की तरफ से जो हमला किया गया था, वो अनाउंस था, बताया गया था हम अटैक करेंगे, लोगों को पता था कितने घंटे में मिसाइल वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। एक तरफ सीरिया बैठा है जो प्रो ईरान है, वहाँ ईरान की प्रेजेंस मौजूद है। दूसरी तरफ लिबनान है जहाँ पर हिजबुल्लाह बैठी हुई है। एक तरफ यमन है जहाँ पर हौजी बैठे हुए हैं। ईरान अकेला हमला नहीं करेगा, तो ना ही तो बहरी ट्रैफिक चलेगी इनकी जिसके ज़रिए ईरान को तफसील पहुँचती है, चाहे वो असला है, चाहे वो खाने पीने की अशिया है, जो भी सप्लाईज़ हैं वो तो कम्प्लीटली बंद हो जाएंगी। और 4 तरफ से जब हमला होगा तो फिर मैं देखूँगा कि वो आयरन डोम कहाँ गया, फिर मैं देखूंगा कि हाउ मच कैन। अभी आपने हाल ही में देखा क्या हुआ है, जो इजराइल सीरिया की तरफ से जो गोलान हाइट पे हमला हुआ है, इजराइलियों के होश उड़े हुए हैं कि क्या हुआ है। इसी तरह से लिबनान की तरफ से जो हमला हुआ था जिसमें 14, कोई कहता 14, कोई कहता 24 इजरायली हिलाक हुए थे, ये सारे कुछ अननर्व करने के लिए काफ़ी हैं। और अगर ये 4 प्रोंग्ड अटैक होगा इजराइल के ऊपर तो उसके लिए जान निकली जा रही है अमेरिका की भी, इजराइल की लीडरशिप की भी, बरतानिया की भी, दूसरे मुल्कों की भी। लिहाजा जल्दी 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 को जंगबंदी का रास्ता ढूंढा जा रहा है। अब जो है वहाँ अमन, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, इसके बावजूद कि गज़ा को बर्बाद कर दिया उन्होंने, अब वहाँ पर इसराइल की टर्म्स पर मुआहिदा नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। आपने देख लिया ना कि जो हमारे सामने इस वक्त ये कागज़ रखे हुए हैं, इसमें जो एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है वो एग्रेसिव इसराइल की नहीं है, डिफेंसिव इसराइल की है कि वो ईरान के हमले के तहत अब कोने कदरे ढूंढ रहे हैं। तो बुखारी साहब, जिस तरह से अभी आपने बिल्कुल ठीक बात की कि ये लग रहा है कि वॉर ऑफ नर्व्स लग रही है ईरान की जानिब से, कहीं ना कहीं इसराइल डरा हुआ है,
तो अगर ईरान को बड़ी बर वक्त इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, अगर तो उनका प्लान है कि हमने जंग करनी है, इजराइल को सबक सिखाना मैंने है, पहले भी अर्ज किया, तो ये ना हो कि इजराइल पहले ईरान पे हमला कर दे। देखिए उसके इशारे हमें मिले हैं, जो उन्होंने अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ मुलाकात की है नेतन्याहू ने, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है या इस इम्कान का इजहार किया है कि क्यों ना पहले प्रिएंटिव स्ट्राइक कर दी जाए। इसका भी अब वक्त नहीं है। मैंने आपसे कहा कि ईरान ने अगर ये फैसला कर लिया है कि हमने बदला लेना है, जैसा कि अपेरेंटली दिखाई दे रहा है, हाँ जी, तो इसराइल ब्लीड तो करेगा, ये मेरा मानना है। ये मैं इसको समझता हूँ कि ऐसा होगा। लेबनान से हिजबुल्ला, यमन से हौज़ी, सीरिया से ईरान समेत सीरियंस, और ईरान से ईरान अगर हमला करेंगे तो वो स्ट्राइक बहुत डीप होगी और बहुत खौफनाक होगी। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ ए नेशंस प्राइड, जिसको आपने पेनिट्रेट करके उसका मेहमान शहीद कर दिया है, उसको अपनी पोजीशन को विंडिकेट करना है। तो इसके लिए कुछ भी हो सकता है मेरे ख्याल से। वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। भाई साहब, इजराइल बहुत स्ट्रांग है ना कहीं अमेरिका साथ खड़ा है, जॉर्डन, इजिप्ट इनके साथ खड़े हैं। अमेरिका की कुव्वत जो है वो अगर उसके एलाइज जो हैं, जो उसके स्पॉन्सर हैं, उनको आप ज़रा थोड़ी देर के लिए दूर कर दें, फिर देखें इसराइल कितना बहादुर है। अब तक खा चुका होता ना सबको, अगर इतना ही बहादुर था तो अब तक खा चुका होता ना। ये जो तबाहकारी उसने की है, ये सिर्फ इसलिए है कि इस खित्ते की मुसलमान हुकूमतें हैं, उनकी ये लाचारगी है, उनकी ये बेहिसी है। अगर आप अपने ऊपर से ओवरफ्लाई न करने दें, अपने रास्तों से सप्लाईज गुजरने न दें। इसराइल इज़ ए लैंडलॉक कंट्री। मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन आप मुझे इस तरीके से प्रोवोक करती हैं। मैं कहता हूँ डूब मरने का मकाम है पूरी की पूरी मुस्लिम क़यादत के लिए कि इतनी हलाकतों, इस किस्म की तबाही के बावजूद वो चुप है। ये खून जो है, इसका हिसाब पूरी उम्मत मुसलिमा को देना पड़ेगा। मेरी बात याद रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये परसों होगा, लेकिन ये होगा ज़रूर। इतना जुल्म वो जो ऊपर बैठा है उसकी बर्दाश्त से भी बाहर है, और जब कोई बात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए फिर ज़मीन पे क्या होता है, ये हम इसके मज़ार का ही